संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। अपने एक गीत बनाए बहुत कवियों ने, कलाकारों ने, क्या देश हरियाणा, हमारा देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। एक मैं छोटा बचपन में सन 66 के अंदर जब हरियाणा बना था, उस समय गीत एक बालक ने बोला था, आज मुझे दो पंक्तियां याद हैं। 1 नवंबर सन 66 ने बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बख्ता जी दूध दही का खाना। तो हरियाणा दूध दही के खाने के लिए प्रसिद्ध है। गौ का पंचामृत, चाहे गाय का दूध हो, घी हो, दही हो, गोमूत्र हो, गोबर हो, हर एक चीज का उपयोग है। वो मेरे खाद के लिए भी काम आएगा। हमारे यहां A2 जो दूध होता है, गाय का A2 दूध की हमने एक बार अनुसंधान कराया था जब धनखड़ जी कृषि मंत्री थे। उसके लिए अलग से ऐसी देसी गाय जो A2 दूध देती है, उसका जब ब्रांडिंग की प्रचलन किया तो उसकी मांग बहुत बढ़ गई। कहते हैं A2 का दूध अगर पिएंगे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कैंसर खत्म हो जाएगा, शरीर की 100 बीमारियां ठीक होती हैं। औषधि का काम करता है दूध। गोमूत्र से कितनी दवाइयां बनती हैं। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि गोमूत्र दवाइयों के लिए बहुत उपयोगी है, आयुर्वेद दवाइयों के। गोबर तो एंटीबैक्टीरिया। आखिर गोबर से हम अपने घर के चौके लीपते थे, दीवारें लीपते थे। क्यों लीपते थे? इसलिए कि मच्छर मक्खी नहीं आएगा, एंटीबायोटिक्स का काम करते रहे। आजकल तो गमले बनने लगे, बर्तन बनने लगे, बहुत तरह की, यानी पेस्ट बनने लग गई, पेंट बनने लग गए। गोमूत्र के माध्यम से बहुत चीजें, हमारे पंचकुला के अंदर एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है पशुपालन का, उन्होंने ये सारा प्रयोग उसमें करना शुरू किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे अवसरों पर हमको अपने गौवंश को ठीक से संभालना है। आज गौवंश कम होता जा रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने भी कानून बनाया है। गोवंश, गौ संवर्धन, गो हत्या करेगा, गो रक्षा, गो संवर्धन के नाते एक्ट बनाकर जो गो हत्या करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई 10 साल तक की सजा, ये हमने कानून बनाया है। ये कानून बनाया, लाखों रुपए जुर्माना करने का प्रावधान बनाया। अब गौ पालन के नाते से घरों में गौ पालनी थोड़ी कम हुई तो गौशालाओं का हमारे समाज में बड़ा प्रचलन है। हरियाणा में 632 गौशालाएं हैं इस समय, और उन गौशालाओं के संभाल के लिए हमने गौ सेवा आयोग बनाया हुआ है। शरण गर्ग जी इनको अध्यक्ष बनाया हुआ, उसका पूरी टीम है, सब जिलों में टीम है। एक बात ध्यान में आई कि बहुत से गौवंश की, चाहे वो बछड़े हैं चाहे वो गौएं हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं। दूध नहीं देती तो छोड़ करके सड़कों पर जब आते हैं, बेसहारा गौवंश एक्सीडेंट करते हैं, पनिया खाते हैं। बड़ी कई बार दुविधा मन में होती थी कि इसका कैसे हल निकाला जाए। इस बार हमने बैठे टीम के रूप में बैठ करके विचार किया कि जो बेसहारा गौवंश सड़कों वाला है, इसको सबको गौशालाओं में लाएंगे, और जो 40 करोड़ रुपया बजट हमारा पिछले साल था, इस बार 40 का 80 नहीं, 120 नहीं, 160 नहीं, 400 करोड़ रुपया बजट हमने तय किया। और इसमें गौशालाओं को उन्हीं को ज्यादा देंगे जो बेसहारा गौवंश को पकड़ने का काम हमारी नगर पालिकाएं, हमारे ग्राम विकास, पंचायती राज संस्थाएं वो करेंगी, लेकिन उसकी सेवा करने का काम जो गौशालाएं अपने जिम्मे लेंगे, या कुछ नई संस्थाएं पंचायती अगर उनको जगह चाहिए वो जगह भी उनको देंगे ताकि गौशालाएं बनाएं, और भरपूर अनुदान उनको देंगे ताकि उनके चारे का खर्च ये सब उनको दिया जा सके। हमने इसी प्रकार से पशु चिकित्सा, जिसका जिक्र दलाल साहब ने किया, मोबाइल पशु चिकित्सालय ये हमने बनाए हैं। और अभी हमारे जो पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक्स हैं, अभी 7 पॉलीक्लिनिक हैं। विचार आया कि उनको बढ़ाना चाहिए। 6 पॉलीक्लिनिक और हम बना रहे हैं। अगले साल भर के बाद ये 7 और 6 13 पॉलीक्लिनिक हो जाएंगे, जिसमें चरखी दादरी में भी एक जरूर होगा, ये नया बनाएंगे।
तो भाइयों बहनों, मैं तो अंत में इतना ही कहूंगा कि आज भी ऐसा नहीं है कि लोग पशुपालन को और अपने व्यवसाय को अपनाना नहीं चाहते। हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जिन परिवारों की आमदन साल में 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आमदन कम से कम 1,80,000 हो जाए, यानी डबल हो जाए। इसके लिए उन परिवारों से हमने नौजवानों को बुलाया, महिलाओं को बुलाया जो काम कर सकते हैं, थोड़ा बड़ी आयु के लोग भी जहां काम करने वाले लोग नहीं है उनको बुलाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने लोगों ने आके कहा भी आप क्या काम कर सकते हो, 60% लोगों ने कहा मैं पशुपालन कर सकता हूं, मुझे कोई 2-3 गाय का 1-2 भैंस का लोन दे दो, मैं अपने घर में बांधूंगा और व्यवसाय करके दूध बेच करके अपने घर का गुजारा करूंगा। आज भी 70% लोग इस प्रकार के हैं गांव के जो इस काम को अपनाना चाहते हैं। अब ये कठिनाई आई उसमें हमें कि घर में गाय का भैंस के बांधने की जगह नहीं है। बैंक वालों ने लोन देना जो है मना कर दिया कि ये बांधेगा कहां। इस साल के बजट में हमने एक नई योजना बनाई है कि हम हर गांव में पंचायती जमीन पर सांझा डेयरी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि पंचायत की जगह होगी, उसके अंदर एक शेड बनाएंगे, जिसने अपनी गाय भैंस आके बांधनी है बांधो, सेवा करो, शाम को सवेरे दूध निकाल करके बेचो। हम सांझा डेयरी कार्यक्रम शुरू करेंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, हमारा सहकारिता विभाग इस काम को करेगा। 1 अप्रैल से उस योजना को लॉन्च करेंगे और गांव में जो लोग इस प्रकार के हैं जिनके पास जगह नहीं है, 2 पशु, 3 पशु, 1 पशु, जितना भी लोन लेना चाहेंगे उनको देंगे। अगले साल में हम चाहते हैं ऐसे परिवार, अभी 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से कम है, जिसमें से 80,000 लोगों की एप्लीकेशन तो हमने मार्क कर दी है बैंकों को, इनको लोन दे दो, काफी को दे दिया, बाकी चल रहा है। अगले इस साल में 2 लाख परिवारों को और हम लोन देंगे। बैंकों से बात हो गई है कि हम पशु के लिए, पशुपालन के लिए या अन्य कोई काम करने हैं, ऐसे 2 लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ रुपया हम रिजर्व रखते हैं, उनको सबको देंगे, सबको देंगे। गरीब आदमी है, अगर उसके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो सरकार उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार है। एक अनुभव और हमारा है कि जितने आदमी को छोटे लोन दिए जाते हैं, वापस करने में बड़े बड़े लोग तो हेराफेरी कर जाते हैं। कंपनियों वाले लोग, बड़े व्यापारी देते हैं, वापस करते हैं, नहीं करते हैं, 6-8 महीने, 6-8 साल में कभी ना कभी फेल होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो छोटा आदमी लोन लेता है, ये छोटी छोटी किस्त कमाई में से साथ देता है, ये डिफॉल्टर नहीं होता है, डिफॉल्टर नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई थी, रेडी फड़ी लगाने वाले, छोटे खोमचा लगाने वाले ऐसे लोग, 10,000 रुपए का उनको लोन गवर्नमेंट की गारंटी पर दे दो, हमने दिए। हरियाणा के अंदर लगभग ऐसे 27-28,000 लोगों को लोन दिए हुए हैं। एक दिन उन सबसे टेलीफोन करके, एक टेलीफोन की व्यवस्था होती है कि सबको जोड़ लिया जाता है, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं ऐसे वो सब लोग सुन लेते हैं और बाद में फिर कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। जितने लोगों से मैंने बात की, सबने कहा हमारी किस्तें पूरी हो गई हैं, अगला लोन 20,000 का भी हमने ले लिया है, अप्लाई कर दिया है। केवल एक आदमी 3 लोगों में मुझे मिला, कहने लगे मेरा रेडी का एक दिन सामान खराब हो गया था, मुझे 4,000 रुपए का घाटा पड़ गया, मुझे उस दिन रेडी बंद करनी पड़ी, मेरी मदद करो। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा सबसे पहले जाके इसकी मदद करो, दोबारा इसकी रेडी लगवाओ, दोबारा लगवाओ। आखिर रोजगार करना, लोग अपनी कमाई करके अपने आप को ऊपर उठाएं। किसी के आगे हर समय हाथ फैलाना ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारा हाथ सबका यूं रहे, अच्छी बात नहीं। हमारे जीवन में ऐसा समय आए जब ये हाथ यूं रहने के बजाय यूं हो जाए, किसी की मदद हम भी कर सकें, ये स्वभाव मन में चाहिए, स्वाभिमान ये जागना चाहिए। तो भाई बहनों, आप पशुपालन करो, आप कोई और व्यवसाय खेती से जुड़ा हुआ करो, खुम्बी का फार्म लगाओ, आप मधुमक्खी का फार्म लगाओ, आप फूलों की खेती करो, आप कोई फूड प्रोसेसिंग के छोटे मोटे धंधे में आ जाओ, आप एफपीओ बनाओ, आप खेती में जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको अगर धारण करो, पानी को बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करो। जो काम किसान, जो काम पशुपालक करना चाहता है, उसको कहीं कठिनाई आती है, उस कठिनाई को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हमेशा आपकी ये सरकार
ये हमेशा तैयार है। आप हमको संदेश भेजिए, आपको मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।